तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख कर जाना, ताकि आपको पूरा का पूरा प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन पेपर समझ में आ सके। तो देखिएगा, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का प्यारे बच्चों ये अंग्रेजी विषय का पेपर है, और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका अंग्रेजी विषय का पेपर कैसा आएगा। तो देखिएगा पहले जो टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 16 पूछे जाएंगे, और देखो 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ से इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख कर जाना, ताकि आप लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, आप लोग पेपर को अच्छे से देख लीजिएगा। टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 16 पूछे जाएंगे, और 75 अंकों का प्यारे बच्चों पूरा का पूरा आपका पेपर होगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षा में टॉप कर सके। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपका पूरा का पूरा पेपर, आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख लें। देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, जिसमें कि आपको पैसेज लिखा है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इस पैसेज को पढ़ना है। डिसिप्लिन मस्ट बी इम्पोज्ड अर्ली इन लाइफ। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इसको पढ़ लेना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको पैसेज दिया गया है। अब चलो मैं आपको इस पैसेज के आंसर अच्छे प्रकार से बता देता हूँ, ठीक है ना। इस प्रकार का प्यारे बच्चों आपका पैसेज परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, डिसिप्लिन शुड बी इन्फोर्स्ड। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा अर्ली इन लाइफ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा फॉर्म कैरेक्टर एंड मेक्स हिम ए फिट सिटीजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखो दूसरे का राइट आंसर आपका ए आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट आर गुड हैबिट। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा अवॉइड थिंग्स दैट कैन बी इंजर्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि सी नंबर का होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स स्पॉइल्ड। तो देखो बच्चों, स्पॉइल्ड का मीनिंग क्या होता है आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करके बताना है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ताकि प्यारे बच्चों आप लोगों को ये सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर समझ में आ सके। तो देखो बच्चों, स्पॉइल्ड का जो मीनिंग होगा ना, वो यहाँ से आपको देख कर लिखना होगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि स्पॉइल्ड का मीनिंग क्या होगा। तो देखो लिखा है, डिसिप्लिन होम मेक्स फ्यूचर गोल्ड। तो देखो बच्चों, यहाँ से आपको इस क्वेश्चन के आंसर को देख कर लिखना होगा। तो देखो इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के जो सभी के सभी क्वेश्चंस बताए ना मैंने आपको, इन क्वेश्चन के आंसर को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर समझ में आ सके। देखो प्यारे बच्चों, स्पॉइल्ड का मीनिंग होता है बिगाड़ना, जो कि यहाँ पर आपको कहाँ देखने को मिलेगा। चलो अपन पूरा का पूरा पैसेज से पढ़ते हैं, ताकि आपको ये स्पॉइल्ड चाइल्ड ही हैज़ गिवन। देखो बच्चों, यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का क्या लिखना था, यहाँ से देख सकते हो, विच मीन्स आइडेंटिफाई द वर्ड पैसेज विच मीन्स स्पॉइल्ड। तो देखो बच्चों, स्पॉइल्ड का मीनिंग आपको बताना है। और अब अगला क्वेश्चन, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फ्रिक्वेंटली। तो देखो बच्चों, फ्रिक्वेंटली का एंटोनिम्स ही आपको यहाँ पर बताना होगा। तो यहाँ से प्यार बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 पूछा है, टुडे मैनी वेराइटीज ऑफ द टी अवेलेबल इन द मार्केट। तो देखो इस प्रकार से प्यार बच्चों आप लोग इस पैसेज को भी पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। ग्रीन टी इज पॉपुलर इन। तो देखो चाइना एंड फार ईस्ट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, द ट्रेडिशनल वे ऑफ द ग्रीन टी ग्रीटिंग गेस्ट इन जापान। तो देखो टी सेरेमनी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, ग्रीट इन इज। तो देखो ओलिव कलर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, इन मोरक्को ग्रीन टी इज इन्फ्यूज्ड विद द फ्रेशली प्लेटेड। तो देखो यहाँ से आपको मिनट लिख कर आना होगा। आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द एस्टेक्ट विच मीन्स अनटाइडी और द डर्टी। तो देखो यहाँ से इसका राइट आंसर आपको में से लिख देना है, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में देख सकते हो, ये आपके पेपर का प्यारे बच्चों सेक्शन बी है, जिसमें कि आपको यहाँ पर इस प्रकार से नोट मेकिंग समरी देखने को मिलेगी। तो देखो प्यारे बच्चों, वैसे तो आपको नोट मेकिंग बनानी आती होगी, और अगर नहीं आती तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, नोट मेकिंग कुछ इस प्रकार से बनाई जाती है, आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा।
ये पूरी की पूरी प्यारे बच्चों मैंने आपको नोट मेकिंग बता दी। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं। यू आर रीटा शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। जी हाँ प्यारे बच्चों, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन आपके पेपर में परीक्षाओं में आई है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि इस एप्लीकेशन को कैसे लिखा जाता है। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको इस एप्लीकेशन को लिखकर आना होगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर अच्छे प्रकार से बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। यहाँ तक का पूरा मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 जो पूछा है, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। तो देखो बच्चों, इनमें से एक टॉपिक के ऊपर आपको ऐसे यानी कि निबंध लिख कर आना होगा। देखो यहाँ पर मैं आपको गेम्स एंड स्पोर्ट के ऊपर ये पूरा का पूरा निबंध बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इस निबंध को देख लेना। और उसके बाद में देखो इस टॉपिक के ऊपर आपको एक पैराग्राफ राइटिंग करनी होगी। तो देखो आप लोग इसको भी देख लेना। बाकी चलो अब आगे मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, आप लोग देख कर जाना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, गिव इन द ब्रैकेट। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करके लिखने होंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, माई मेड हेज द फ्लोर। तो देखो यहाँ पर आपको वाज्ड लिख कर आना होगा। वी स्पीक द ट्रूथ। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको शुड लिख कर आना होगा। फ्रॉक्स आर जम्प्ड द रिवर। तो देखो यहाँ पर आपका इंटू आ जाएगा। रीता इज टेलेस्ट गर्ल ऑफ द क्लास। तो देखो यहाँ पर आपका प्यार बच्चों द आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देख ले। माई ग्रैंड मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर मॉर्निंग। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपका सिंस आ जाएगा। फिजिक्स नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपका एज आ जाएगा। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसरों को देख लो। और उसके बाद में देख सकते हो यहाँ पर आपके पेपर में डू एज डायरेक्टेड इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। देखिएगा प्यारे बच्चों, डू एज डायरेक्टेड जो पूछे गए ना, इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लें। ये लिखे हैं, पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का उत्तर ये लिखा है, तीसरे का उत्तर ये लिखा, चौथे पांचवें छठे क्वेश्चन के उत्तरों को यहाँ से देख लो, जो कि मैंने प्यारे बच्चों आपको अच्छे प्रकार से बता दिया, ठीक है। यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को देख लो, जो कि आपके पेपर में सेक्शन डी दे रखा है। सेक्शन डी में पहला क्वेश्चन पूछा है, हु वाज मैकडोनाल्ड। तो देखो इसका राइट आंसर आपका केजियास अंकल इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट होप टू गेट एट एज इन स्प्री। तो देखो इसका राइट आंसर आपका पीस आ जाएगा। डिस्प्रेसिंग ट्रीटमेंट इन अस मेड मैरिया। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका टप आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कंसिडर्ड दैट रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो इसका राइट आंसर पहले टॉप ऑफ एम्प्ट और माउंट एवरेस्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, विच रिवर फ्लो नेक्स्ट द पशुपतिनाथ टेम्पल। तो देखो बागमती इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग इसको देख कर जाना। प्रश्न नंबर 10 का ए वाला भाग प्यारे बच्चों ये आपको दिया गया है, द लिटिल गर्ल ही वाज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइड एवरी डे। देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इसको पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, द लिटिल गर्ल फियर एंड अवॉइड। तो देखो बच्चों हर फादर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, हर फादर विजिटर। तो देखो बच्चों इसका राइट आंसर आपका इन मॉर्निंग आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स आंसर्ड। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका रेस्पोंडेड आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो ये आपका प्रश्न नंबर बी रहा इसी का। तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन के उत्तर भी बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, हु डज द पोएट रिक्वेस्ट इन द एबव लाइन्स। तो देखो प्यारे जो वाइंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, राइट एनी वन ऑफ द एक्शन फॉलोइंग। तो देखो प्यारे इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। तीसरे का राइट आंसर प्यारे जो स्केल्टर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जो आगे आपके पेपर में प्यारे जो क्वेश्चन पूछे हैं, इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको 1 बाय 1 करके बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखो प्रश्न नंबर 11 में आपसे टोटली 7 क्वेश्चन पूछे गए, तो सातों के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। देखो 11 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया है, और तीसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, पाँचवें का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, और छठे का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, और सातवें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 पूछा, 12 में आपसे 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो चलो मैं आपको तीनों के उत्तर बता देता हूँ, देख कर लिख कर जाना। आप लोग देख सकते हो 12 के पहले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, दूसरे का उत्तर ये लिखा है, और उसके बाद में देखो तीसरे क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं। 13 का आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
देखो 13 के पहले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और दूसरे क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो और तीसरे नंबर के क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। प्रश्न नंबर 14 जो पूछा गया ना, 14वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। ये लिखा 14वें क्वेश्चन का उत्तर। 14 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। 14 के अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना। ये लिखा पूरा का पूरा उत्तर। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख देना। ये भी मैं आपको पूरा का पूरा बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों सेंट्रल आइडिया लिखना आपको द रोड नॉट टेकन के ऊपर। तो देखो इसका सेंट्रल आइडिया यहाँ से देखकर लिख दो। ये प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 को पढ़ते हैं जो कि ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो देखो 16वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। ये लिखा है 16 के बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों 16 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।